Hello everyone, I am Avidya. Today we'll discuss about advanced level of logarithm. First video is totally depend on basic video of logarithm. तो आज जो वीडियो है एडवांस लेवल की देखेंगे, केवल कुछ क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे लेवल के करेंगे। यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं और दूसरे मेथड से आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन करने के कम से कम 10 से 15 आपके पास मेथड होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी लेवल का। तो अगली वीडियो यदि आपको कोई टॉपिक है, यदि आप बीएससी में हो, एमएससी में हो या एनडीए सीडीएस एफकेट एसएससी किसी की भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक हो उसके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि ये टॉपिक आप करवा सकते हो। तो अगली वीडियो में मैं वही टॉपिक कराऊंगा। या आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, कहीं पे रियल में, कॉम्प्लेक्स में, ओडीपीडी कहीं पे भी कोई भी यदि आपको कोई कंसेप्ट या कोई टॉपिक नहीं आता या कोई चैप्टर ही नहीं आता तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं उसको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो लोगरिथम का देखते हम क्वेश्चन है क्या। देखो पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्या, एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप अपना लिख लेना। 0.16 इसकी पावर है log 2.5, बेस में है, टॉप में है 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर और इन्फिनिटी तक, और इसकी होल पावर है 1/2 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक स्टेप को हम लिखते जाएंगे और क्लियर करेंगे। देखो ये है जो, ये है क्या, आपने सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है एपी जीपी एचपी। तो जो कॉमन रेशियो होती है वो कहाँ पे होती है, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक मतलब एक जीपी है और जीपी का सम क्या होता है, सम का इनफाइनाइट में A/1 - R, ये एक फॉर्मूला होता है। यदि जीपी है और वो इनफाइनाइट तक जा रही है तो हमें उसका सम निकालना, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो A क्या है, A फर्स्ट टर्म होती है 1/3 अपॉन 1 - R क्या होता है, कॉमन रेशियो 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/3 क्या आएगा 1/3, यह आएगा 1/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 1/2। तो जो ये है कंप्लीट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो मैं यहां पे लिखूंगा आपका, यहां पे लिख सकता हूं मैं 1/2। तो मैं लिखूंगा, देखो ये आ गया 1/2 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा 0.16। यदि मैंने इसको ओपन किया 16/100 और इसकी पावर log बेस में क्या है 2.5 और ऊपर क्या है 1/2, ये लिख दिया। अब देखो इससे अगला स्टेप क्या होगा अपना 16/100। यदि हम इसको कट करते हैं किससे, 4 से, तो क्या है अपना ये 4/25 और ये है log, इसकी पावर है log, ये है 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1। क्यों 1/2, जो बेस है, बेस को यदि मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो अपना क्या हो जाता है, जो पावर माइनस में हो जाती है। ये 2.5, तो 2.5 का मतलब है 25/10, ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 4/25, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5 और इसका होल स्क्वायर। वैसे ये 1/2 में चल रही है, ये कंप्लीट आपके 1/2 में, तो 2/5 का स्क्वायर यहां पे आपका log 25/10। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/2, 5 से मैंने इसको कट किया 5/2 और 2 की पावर -1। अब ध्यान से देखो, जो ये 2 है ये है 5/2, ये है 2/5। यदि मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज करने के बाद ये क्या आएगा 5/2, मैंने किया इसको 5/2, जो पावर है वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो 2 के सामने 2 पहले पॉजिटिव थी, अब आ जाएगी नेगेटिव 2 माइनस, और log के सामने कोई भी है, A log n का फॉर्मूला क्या होता है log n स्क्वायर। जो ये पावर है ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगी, जो ये पावर है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आएगा 5/2 और इसकी पावर जो log है 2 की पावर क्या था -1, और ये -2 था, ये यहाँ पे गया, ये आया -2 और नीचे है 5/2। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ये मैंने बताया था ये कंसेप्ट आपका।
यदि इसके सामने वाला और ये वाला ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा कंप्लीट कट जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। और जो ये है ये क्या बचा अपना 1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू -2 क्या आया -4। और इसकी पावर क्या चली हुई है, ये कंप्लीट पावर 1/2 चली हुई है, यहाँ भी 1/2। और यहाँ पे भी करोगे तो क्या आएगा, ये प्लस में हो जाएगा ना, -1 इंटू -2 +4। और इसकी कंप्लीट पावर चली हुई है 1/2 में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 4 नहीं होगा ना, यहाँ पे 2 होएगा। क्यों, 2 की पावर -1 इंटू -2 क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 हमने कट किया, ये आया ओनली 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा केवल 2। तो ये स्टेप है, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। अपने पास क्वेश्चन है 0.16, इसकी पावर लोग बेस में 2.5 और अपर में है क्या 1/3 + 1/3, मतलब एक सीरीज है जीपी में। और इसकी कंप्लीट पावर है 1/2 है, स्क्वायर रूट कह सकते हो आप। ये 0.16 को मैं लिख सकता हूँ 16/100। जो पॉइंट है मैंने उसको हटाया लोग 2.5, और इसकी पावर है ये सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है a/1 - r, वो हमने जैसे ही सोल्व किया वो आया 1/2 और इसकी पावर 1/2 चली हुई है। अगला स्टेप आया, मैंने इसको 4 से कट किया, 4 जा 16, 4 25 100। और इसकी पावर लोग 2.5 था, 2.5 को यदि मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 25/10, और इसकी पावर 2 की पावर -1, इसकी कंप्लीट पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब देखो ये 2/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5 का होल स्क्वायर। और मैंने इसको चेंज किया, चेंज क्यों किया, क्योंकि इसका जो बॉटम और इसके सामने वाला सेम होना चाहिए। यदि ये सेम हो गया ये कंप्लीट 1 हो जाता है। और जो ये है ये -2 आ गया है, 2 की पावर -1 इंटू -2, मतलब 2 की पावर क्या हो गई +2 पावर हो गई +2। और ये पावर क्या चली हुई है 1/2 चली हुई है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। आप इसको यदि उतारना चाहो उतार सकते हो। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि log a/c + b प्लस log a/c - b अपॉन 2 log a/c + b इंटू log a/c - b। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि एक ट्रायंगल है और उसकी जो साइड है वे है अपनी ABC में, ठीक है। एक ट्रायंगल है उसकी साइड है ABC में, और जो C है वो हाइपोटेन्यूज है, ये गिवन है अपने को, ये है गिवन। तो इन्होंने कहा इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब ध्यान से देखो इसमें हम क्या करेंगे। पहली बात, एक ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज है A, ये C, तो मतलब एक ट्रायंगल ये है, तो हाइपोटेन्यूज का है इन्होंने C, तो A और B आप कोई किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो। मैंने लिया ये A है ये B, तो यहाँ से हम कह सकते हैं A² + B² = C²। ये इक्वेशन है। मैथ में जो भी आपको दिया हुआ ना, कोई भी यदि पॉइंट भी दिया हुआ उसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। तो ये गिवन है, तो A² + B² = C², ये अपना कहीं ना कहीं इसका यूज होएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट, A² + B² = C²। अब देखो, अब हमने इसको ओपन किया, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये क्या आएगा log a/log c + b। ओपन कैसे हुआ, प्रॉपर्टी थी हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आगे देखो, प्लस log a/log c - b अपॉन 2 इंटू log a/log c + b इंटू log a/log c - b। अब ध्यान से देखो, log a कॉमन है, हाँ मैंने यहाँ से कॉमन लिया log a, और यहाँ से एलसीएम लिया, अपना आया log c - b, c + b और log c - b मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/, ये आ जाएगा आपका log c - b
प्लस लोग सी प्लस बी, ये आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे अपना आएगा 2 इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर, लॉग ए इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर, नीचे है लॉग सी प्लस बी लॉग सी माइनस बी। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ये कट गया, लॉग ए से एक लॉग ये कट गया, अपना क्या बचा, log m प्लस log n का क्या फॉर्मूला होता है, log m इंटू n, जो हमने फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी की थी। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, और log m इंटू n क्या होएगा, log m इंटू n होएगा, मतलब a प्लस बी, मतलब यहाँ पे क्या है a माइनस बी, a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log a, 2 इंटू log a, ये मैंने सेम लिख दिया। अब ध्यान से देखो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं सी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा ये वाला, ये पोर्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने लिखा log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की जगह मैंने सी का स्क्वायर की जगह लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log a, 2 इंटू log a, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ से ये कट log a का स्क्वायर, मतलब ये बचा अपना log a का स्क्वायर बाय 2 log a। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, या तो 2 को वापिस ऊपर लेके जाओ, या जो ये 2 है आप इसको सामने लेके आओगे, क्या आएगा 2 log a बाय 2 log a, यहाँ से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये सिंपलीफाई है, केवल 15 से 20 सेकंड लगते हैं, समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन निकालने में कोई भी टाइम नहीं लगता। ये अपना आंसर है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। log a बाई ये अपना स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे log a अपॉन log c प्लस बी प्लस log a अपॉन log c माइनस बी। हमने इसको ओपन किया है, अपॉन 2 इंटू log a अपॉन log c प्लस बी इंटू log a अपॉन log c माइनस बी। log a मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये बच गया 1 अपॉन log c प्लस बी प्लस 1 अपॉन log c माइनस बी। log c प्लस बी और log c माइनस बी मैंने एलसीएम लिया, यहाँ से अपना आ जाएगा log c माइनस बी प्लस log c प्लस बी, नीचे है 2 इंटू log a का होल स्क्वायर क्यों, log a इंटू log a है, और नीचे है log c प्लस बी log c माइनस बी। यहाँ से ये कट जाएगा, क्यों, इसकी पावर और इसके नीचे डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ये बचा log a इंटू 2, log a से ये कट गया log a, अपना नीचे तो बचा डिनोमिनेटर में 2 इंटू log a, और न्यूमरेटर में क्या बचा, log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, मतलब a प्लस b, a और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने इसको लिखा log c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log a। अब c स्क्वायर की जगह उन्होंने कहा था ए बी सी एक ट्राइंगल की 3 साइड है, जिसमें जो c है वो हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से क्या आएगा, सी स्क्वायर की जगह मैं लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log a, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका कट गया, log a का स्क्वायर। अब 2 या तो सामने ले आओ, 2 log a अपॉन 2 log a, जब भी 1 आ रहा है, या 2 आप पीछे लेके जाओगे ना इसकी पावर में, तो log a का होल स्क्वायर अपॉन log a का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, log a का स्क्वायर अपॉन log a का स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 1। आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। आगे देखो, अपने को दिया है 6 प्लस log 3/2, यहाँ पे है 1/3√2 इंटू 4 माइनस 1/3√2, यहीं पे ये मतलब ऐसे ही चलता जाएगा आपका, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये है, इन्होंने कहा इसको सोल्व करो, तो सोल्व कैसे होएगा, मेरी बात सुनो। अब 4 माइनस 1/3√2, 4 माइनस 1/3√2 ऐसे चलता जाएगा, तो मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ a। पहले हम सिंप्लीफाई a यहाँ से यहाँ तक करेंगे, केवल 4 माइनस 1/3√2 इसको मैंने लिख दिया a। अब क्या, अब कुछ भी नहीं है, ये है स्क्वायर रूट के अंदर, तो लिखो 4 माइनस 1/3√2 मैंने माना a। अब ये है a, तो 4 माइनस 1/3√2 इंटू में ये क्या है,
वही है a जो हमने, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a। तो 4 माइनस 1/3√2 जैसे कहा था a है, तो 4 माइनस 1/3√2 इंटू फिर वही रिपीट हो रही है, वही टर्म रिपीट हो रही है, तो मैंने लिखा a। दोनों तरफ मैंने लिया स्क्वायर, वहाँ से क्या फ़ायदा, यहाँ से ये फ़ायदा 4 माइनस 1/3√2 इंटू a इक्वल टू a का होल स्क्वायर। यहाँ से अपना आएगा a स्क्वायर प्लस 1/3√2a माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने ये टर्म वहाँ पे लेके गया, ठीक है। अब देखो 3√2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये आया 3√2a स्क्वायर प्लस a माइनस 12√2 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला, जिसके रूट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और ये क्या फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले को कहते क्या, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड। मैं लिख देता हूँ एक बार -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब इसके रूट निकालो, -b क्या -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 1 माइनस इंटू 4ac, और ये c है जो ये माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac 12 144 मल्टीप्लाई 288 अपॉन 2a 2 इंटू ये 6√2, ये आ गया। ये अपना आया 1 प्लस माइनस 1 प्लस 288 289, और 289 किसका, 17 का, अपॉन 6√2। यहाँ से अपने पास दो वैल्यू निकलेगी, कौन कौन सी, एक तो आएगी 18/6√2, एक आएगी -16/6√2। अब हमें ये पता है लोगरिथम कभी भी नेगेटिव नहीं लेता, तो यहाँ से हमने इसको कट किया, अपना बच गया ये। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो, और ये आ गया 3/√2। अब देखो, अब यहाँ से अपने कहीं पे कुछ गलती हुई है, 1 मिनट, हाँ ये देखो -1 था, तो यहाँ पे भी आपका -1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -18/6√2, दूसरी आएगी +16/6√2। तो ये माइनस है, ये तो आपका कट हो जाएगा, ये क्या आएगा 2823, तो ये आया 8/3√2। ये वैल्यू आ गई है इसकी कंप्लीट पोर्शन की, इस वाले की, ठीक है। तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे 8/3√2। तो अब ध्यान से देखो, ये है 8/3√2। अब मैंने लिखा 6 प्लस log बेस में क्या 3/2, यहाँ पे है 1/3√2 इंटू क्या था 8/3√2। हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अगला स्टेप क्या आएगा, वही 6 प्लस log 3/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 8 अपॉन 3 इंटू 3 9, 9 इंटू √2 इंटू √2 2, तो 9 इंटू 2 18। यहाँ से मैं यदि 2 से कट करूँगा, ये आया 4/9। अब ध्यान से देखो 6 प्लस log 3/2 इंटू 4/9, आपको क्या दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 3/2, ये 2/3, यहाँ से क्या कुछ ऐसा लिखूं कि ये पूरा कंप्लीट कट जाए। तो मैं इसको यदि मैं चेंज करता हूँ, 1 मिनट, अगला स्टेप ले लेते हैं, 6 प्लस log 3/2, और मैंने लिखा 3/2। जैसे ही मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज किया, क्या हो जाएगा, जो पावर है, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव पावर हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे था +2 पावर, तो यहाँ पे हो जाएगी -2। अब देखो ये अब अगला स्टेप 6, ये पावर आगे लेके आया मैं, ये -2 इंटू क्या है log 3/2 टॉप और बेस में दोनों में सेम है, तो ये तो हो जाएगा 1। क्यों, मैंने पिछली प्रॉपर्टी में वो करा था log a/log a क्या होता है 1। तो ये 6 - 2 क्या आ जाएगा 4। ये आपका आंसर है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया 4। केवल यहाँ पे क्या था, हमने इसको मानना था, कुछ भी मान लो ABCD XYZ जो आपका मन करे। तो ये यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया। यदि आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो।
अब देखो जो जैसे पहला क्वेश्चन हमने जैसे किया था जिसमें एक जीपी था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना था, इनडायरेक्ट रूप से वही पूछा था। एक क्वेश्चन वैसा ही उसी टाइप का मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। 0.05 और इसकी पावर क्या है, log √20 इंटू 0.1 प्लस 0.01 और यहाँ से इनफाइनाइट तक ये है। तो इन्होंने ये कहा इसका आंसर क्या आएगा भाई। अब ध्यान से सुनो, वही पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपलीफाई करेंगे। या क्या, ये है एक जीपी। जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म होती है। यहाँ से कॉमन रेशियो क्या निकलता है, A2/A1। ठीक है। अब देखो ए क्या है 0.1 मतलब 1/10 अपॉन R1 फॉर्मूला होता है A/1 - R। A/1 - R क्या है, वही सेम 1/10। तो ये आया 1/10 अपॉन 9/10, 10 से 10 कट गया, ये आया 1/9। या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 की पावर -1। और इसको भी और यदि ज़्यादा सिंपलीफाई करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -2। क्यों, 9 को 3 की पावर 2 और पावर है -1, तो 3 की पावर क्या हो गई, -2। तो ये हो गया पूरी 3 की पावर -2 यहाँ से यहाँ तक। अब देखो अगला अपना स्टेप क्या आया है, अगला है ये 0.05। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5/100 और इसकी पावर log 3 की पावर -2 और नीचे है √20। अब देखो 5/100 इसको मैं काटता हूँ, ये आया 1/20। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 की पावर -1 इंटू log 3 की पावर -2 और नीचे है √20। अब देखो ये है -1 वहाँ पे गया, ये आया -1 यहाँ पे, तो -2 इंटू -1 +2, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है। अब देखो ये है √20, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2। अब ये 1/2 सामने आया तो ये क्या हुआ, ये हुआ log 3 की पावर 2, ये तो हो गया 9 भाई। ठीक है, 20 और ये 1/2 सामने आया, ये आया 1/2। तो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 20 log 9/20। अब देखो 2 है, यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन यहाँ से ये यहाँ पे पहुँचा, इसकी पावर में गया, तो ये क्या हो गया, ये आ गया 9 की पावर 2 और ये देखो 20 log 20, ये आ गया 1, 9 की पावर 2 क्या 81। ये आपका आंसर है। एक एक स्टेप है, यहाँ पे भी एक जीपी फॉर्मूला लगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का, यहाँ से हम एक एक चीज़ को लिखेंगे और अपना लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है। 3 की पावर 4/log 9/7 प्लस 27 की पावर log 36/9 प्लस 81 की पावर 1/log 3/5। अब ध्यान से देखो, इन्होंने कहा तीनों का सम बताना है। क्या करेंगे, एक एक को लेंगे। ये है पहली बात, तो ये नीचे है log, मैं log को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये होएगा 3 की पावर 4 इंटू log 7/9। 7/9 जो बेस में था वो टॉप में चला जाएगा, जो टॉप में होता है वो बेस में चला जाएगा, ये आ गया। अब देखो 3 की पावर 4 इंटू log 7/9। अब यहाँ से क्या होगा, 3 की पावर जो ये 4 है, ये मैंने लिखा यहीं पे log 7, ये 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर, और जो ये 2 है ये आपका आया आगे आया और यहाँ से ये 2 कट गया। अगला स्टेप 3 की पावर 2 log 7/3 और जो ये 2 है यहाँ से आगे उठ के पीछे चला जाएगा, ये क्या आया 3 log 3, ये हो गया 1 और 7 की पावर 2 कितना हो गया 49। तो मैंने इसका लिखा 49 आ गया। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, अब मैंने लिखा 27, इसकी पावर log 36/9, तो मैं लिख सकता हूँ log 36/log 9
बताने के लिए यहाँ से आपका आएगा 27 की पावर log 6 बाय log 3 पावर 2 सामने 6 की पावर 2 36 को लिख सकता हूँ तो 2 आगे 9 3 की पावर 2 आगे 2 से 2 कट गया। तो ये क्या हो गया, ये है 6 बाय log 3, इसको वही फॉर्म में लिख लो, ये मैंने बताने के लिए क्या था 6 बाय 3। अब देखो 27 है किसकी पावर 3 की पावर 3 इंटू log 6 बाय 3 और ये 3 है ये यहाँ पे उठ के चला जाएगा तो ये आ गया। अब देखो 3 log 3 क्या आया, ये आया 1 इंटू 6 की पावर 3 क्या आया 216, ये मैंने लिखा 216, ये भी अपना पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बचाइए लास्ट वाला, इसको क्या लिखेंगे 81, इसकी पावर नीचे है log तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा log 5 बाय 3 और 81 है ये किसकी पावर में होता है, ये यहाँ पे 3 है तो 3 की फॉर्म में ही होगा, मैक्सिमम इतनी हाई लेवल के नहीं आएंगे आपके पास। 81 है 3 की पावर 4 इंटू log 5 बाय 3 और ये 4 है ये उठ के यहाँ पे आ गया, ये आ गया 5 की पावर 4 बाय log 3, ये 3 log 3 क्या वही 1 और 5 की पावर 4 क्या 625, ये आ गया ये वैल्यू 625, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। इन्होंने कहा था सम बताओ ये प्लस ये तो 49 प्लस 216 प्लस 625 क्या आ जाएगा 0 29 6 7 8 और ये आ जाएगा 890। ठीक है, ये आपका आंसर है। यदि आपको कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स में यदि कोई मुश्किल लगता है, कोई भी टॉपिक हो, टोपोलॉजी का हो, कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, सीक्वेंस सीरीज हो, बीएससी लेवल का हो, एमएससी नेट जीआरएफ, कहीं से भी आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस एफकेट की, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी, AA, MR वगैरह की, तो आप मेरे पास वो बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता, मैं उस चैप्टर पे बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये आपका लॉगरिथम आज कंप्लीट हुआ, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, थैंक यू।